मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभ्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र में आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो उसके मंगलाचरण के साथ अपने मूल विषय पर आपको लाती हूँ। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुणः भवीय जना। आचार्य श्री श्रुत मुनि आप सभी भव्यात्माओं के लिए संबोधन करते हैं। हे भव्यात्माओं, आप सावधान होकर के सुनिए। क्या सुनिए? जो भगवान वर्धमान अर्थात महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से जो निकली हुई बातें हैं, उन्हीं में से आश्रव तत्व का वर्णन जानना है। आश्रव त्रिभंगी के नाम से यहाँ पर आश्रव के 57 भेद बताए गए हैं। इन्हें मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कसाय के 25 और योग के 15 भेद, ये सब मिलकर के 57 भेद होते हैं। उन्हीं में बात चल रही है कसाय की। तो क्रोध मान माया लोभ को 4 से गुणा किया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इनको 4 को 4 से गुणा किया तो कितनी हो गई? 16। और 16 में 9 कसाय, तो 25 भेद हो जाते हैं। कषाय आत्मानम कशति इति कषायः, जो आत्मा को कसती हैं, यानी उसके गुणों का घात करके संसार के बंधन में आत्मा को डाल देती हैं, वे हैं कषाय। और कसाय का ही छोटा रूप यानी किंचित कम कसाय जो हैं वो 9 कसाय कहलाती हैं। 9 कसाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, सबके लक्षण बताए गए हैं। वेदों के माध्यम से आपको जानना है। मेरे सामने गोमटसार जीवकांड ग्रंथ भी रखा हुआ है, जिसके अंदर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने वेद के बारे में, वेद मार्गणा के विषय में बताते हुए कहा, वेदस्सुदीर्णाये परिणामस्य वेद्य सम्मोहो सम्मोहेन न जानति जीवो ही गुणम व दोषम वा। अर्थात वेद 9 कसाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, संसार के विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है, वो क्यों उत्पन्न होता है? वेद 9 कषाय के उदय और उदीर्णा होने से, और इस मोह के उत्पन्न हो जाने से ये जीव गुण और दोष का विचार नहीं कर सकता। तो वेद 9 कसाय का उदय माने जिसका उदय, जिसका उपभोग चल रहा है, और उदीर्णा। अब बात आई कि उदीर्णा किसे कहते हैं? तो समय से पहले जो कर्म उदय में आ जाते हैं, यानी उद्यावली के बाहर के निषेकों को उद्यावली के निषेकों में मिलाना, अर्थात जिस कर्म का उदय काल नहीं आया उस कर्म को उदय में ले आने का नाम है उदीर्णा। कुछ कर्मों का ऐसा समय होता है कि कभी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया,
असमय में उसकी आयु समाप्त हो रही है। थी किसी की आयु 30 साल या 50 साल की, उससे पहले तीव्र कारण बनने से या एक्सीडेंट होने से अब उसके आयु जो है समाप्त हो रही है। तो जो 60 साल या 50 साल की आयु का काल था वह उसमें उदय आने से पहले ही उसको उदय में ले आया जाता है। एक पानी है, पानी से कपड़ा आपने गीला किया और वो गीला है और उसको निचोड़ करके एकदम उसके पानी को निकाल दिया गया। तो निचोड़ना यानी कि समय से पहले उस पानी को निकाल देना, उससे वस्त्र जल्दी सूख जाता है। और एक पानी में भिगोया और यूँ डाल दिया तो अपने समय से पानी टपक टपक करके तब वस्त्र सूखेगा, और उससे पहले निचोड़ दिया तो वो जल्दी सूखेगा। अर्थात इसी प्रकार से कर्म की उदीरना, समय से पहले उसको उदय में ले आना, इसी का नाम है उदीरना। तो ऐसे या तो उदय में आया वेद नो कसाय, या उदीरना उसकी हुई, उसके निमित्त से जो परिणामों में मोह उत्पन्न होता है उसके कारण ये जीव गुण दोष का विचार नहीं कर पाता और वेद के उदय से या उदीरना से फिर वो उसके कार्य को करने में नहीं हिचकता। तो ऐसे वेद नाम कर्म के लिए जब कहा वेद नो कषाय के लिए, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उसमें आया कि स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक वेद होता है। अब देखो क्या है, वेद में दो तरह की बात बता दी, भाव वेद और द्रव्य वेद। तो द्रव्य वेद क्या है? शरीर की रचना, स्त्री रूप, पुरुष रूप, नपुंसक रूप। और भाव वेद क्या है कि जब वेद नो कषाय के उदय से तो बनता है भाव वेद। वेद नाम के नो कषाय के उदय से जीवों के भाव वेद होता है, और निर्माण नाम कर्म सहित अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। देखो इस सूक्ष्मता को समझना, भावों में हम लोग भाववेद जान नहीं सकते, भाववेद केवल ही भगवान जानते हैं कि किस जीव के कौन सा भाववेद है। और जो द्रव्य वेद है उसके कारण स्त्री पुरुष आदि कहलाते हैं। तो दो चीज़ें हो गई ना, वेद नो कषाय के उदय से जीव के भाव वेद हुआ अंतरंग में, और निर्माण नामकर्म जिसे लोग ब्रह्मा कहते हैं, जो ईश्वर की सृष्टि का, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, वे अलग थोड़ा सा मत चलाते हैं, अर्थात ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं। और जैन शासन क्या है, ईश्वर को जितनी सूक्ष्मता से, जितनी स्थूलता से जैन शासन मानता है, शायद ही कोई उसको स्वीकार करता हो। लेकिन जैन शासन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। अब ये बात आती है कि लोग सोचते हैं कि जो जीवों की रचना हुई है या संसार की रचना हुई है, ये कैसे हुई है, किसने किया है, ये कोई परम ब्रह्म परमात्मा है उसने किया है? तो नहीं, जैन शासन कहता है कि ब्रह्मा के रूप में नाम कर्म है। जो कर्म 8 हैं, 8 के 148 भेद होते हैं, जिसमें नाम कर्म जो है वह स्त्री पुरुष आदि रूप में लोगों की रचना गर्भ के अंदर या समोक्षण आदि के रूप में करता है। जिसके जिस प्रकार के नाम कर्म का उदय आता है उसको उस तरह का शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें कहा एक निर्माण नाम कर्म होता है। जैसे कोई कमेटी बनाते हैं तो किसी को निर्माण मंत्री बना देते हैं कि भाई अब आपको बिल्डिंग का निर्माण कराना है। सिविल इंजीनियर होते हैं तो वो बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं। ऐसे ही 148 कर्मों में एक निर्माण नाम कर्म को निर्माण करने का कार्य सौंप दिया गया। वो निर्माण मंत्री हो गया कि आपको कैसा शरीर बनाना है गर्भ के अंदर या समूर्छन के रूप में। किस जीव को, अनंत जीव हैं संसार के अंदर, उन सब जीवों की शरीर रचना निर्माण नाम कर्म करता है।
और फिर उसके बाद और उसके अंदर बात आती है अंगोपांग नाम कर्म का उदय। जो अंग बने हैं उपांग बने हैं। गर्भ में संतान होती है, आज अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जान लिया जाता है कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद कैसे कैसे एक एक अंग शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर शरीर के बनते चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं अंगोपांग नामकर्म का उदय। तो निर्माण नामकर्म सहित अंगोपांग नामकर्म के उदय से द्रव्य भेद बनता है। तब पता चलता है कि ये लड़की है कि लड़का है। तो भाव वेद और द्रव्य दो वेद के भेद दो हो गए। अब ये दोनों ही वेद प्रायः करके समान ही होते हैं। जिनके स्त्री वेद है उनके भाव से भी स्त्री वेद रहेगा, जिनके पुरुष वेद है उनके भाव से भी पुरुष वेद रहेगा। अर्थात दोनों वेद अधिकतर समान हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं इन वेदों में विषमता भी होती है। किसी स्त्री वेदी महिला के, मतलब स्त्री वेद वाले के पुरुष वेद का भी भाव वेद हो सकता है। पुरुष जो द्रव्य से पुरुष वेदी हैं उनके भाव से स्त्री वेद भी हो सकता है। सारा सठखंडागम ग्रंथ, धवला टीका और उसके आधार पर जो गणनी ज्ञानमती माता ने सिद्धांत चिंतामणि टीका सठखंडागम के सूत्रों पर रची, उसके अंदर द्रव्य वेद और भाव वेद का बहुत सुंदर वर्णन है। मैं आपको इसीलिए आज इन भेदों की ओर ले चल रही हूँ कि नौ कसाय के अंदर जो वेद हैं, तीनों वेद, उनकी सूक्ष्मता को भी आप जानें। जो मोक्ष प्राप्त करने वाले द्रव्य से पुरुष वेदी हैं उनके भाव से स्त्री वेद भी हो सकता है। उनका भाव से स्त्री वेद होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। अब आज ज्ञानमती माता जी स्त्री वेदी हैं, साफ बात है, नारी हैं। अब इनको कई आचार्यों ने कहा आपको तो ऐसा लगता है कि भाव से पुरुष वेद हैं, यानी कि एकदम पुरुषों के समान वीरता के कार्य करना। तो ये थोड़ा सा बाह्य पहचान बन जाती है। द्रव्य से स्त्री वेद के भी, स्त्री वेदी जीव के भी भाव से पुरुष वेद हो सकता है। अब उसके लिए कहा गया कि ये विषमता जो है देवगति और नरक गति में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। नरक गति में तो सब नपुंसक ही नपुंसक होते हैं, वहाँ स्त्री वेदी पुरुष वेदी नहीं होते। और देवगति में स्त्री वेद पुरुष वेद यानी कि इंद्र और इंद्राणी, देव देवी दोनों तरह के होते हैं। उनमें नरक और तिर्यंच में समानता ही है, यानी नपुंसक वेद है नारकियों के द्रव्य से, तो भाव से भी उनके नपुंसक वेद है। और देवताओं में जो स्त्री वेदी हैं, देवियाँ इंद्राणियाँ वगैरह, उनके भाव से स्त्री वेद ही रहेगा। और जो पुरुष वेद हैं, इंद्र हैं, देवता हैं, उनके भी भाव से पुरुष वेद ही रहेगा। ये सर्वत्र ऐसा नियम है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में भी जो भोग भूमि जीव हैं, यानी भोग भूमि आर्य और आर्या होते हैं, इनमें भी कोई विषमता नहीं है। जो स्त्री हैं तो भाव से भी स्त्री हैं, जो पुरुष हैं वो भाव से भी पुरुष ही हैं। अब विषमता कहाँ है? तो कर्म भूमियाँ पुरुष और स्त्री वेदी जीवों में ये विषमता पाई जाती है। जहाँ सतत मोक्ष मार्ग चलता है, आज भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, तो यहाँ पर काल परिवर्तन चलता है। काल परिवर्तन में आज पंचम काल है, मोक्ष की परंपरा नहीं है। लेकिन जब मोक्ष की भी परंपरा चलती है तो द्रव्य से पुरुष वेदी को भाव से स्त्री वेद हो सकता है, नहीं भी हो तो ये तो केवल ही गम्य चीज़ है। केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि किस पुरुष के भाव से स्त्री वेद है, किस स्त्री के भाव से पुरुष वेद है। यही कहीं कहीं पर थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ भी हो गया। और दिगंबर मत के अनुसार 2400 तीर्थंकर भगवान पुरुष वेदी, द्रव्य पुरुष वेदी, द्रव्य भाव वेदी बन करके ही मोक्ष गए। लेकिन मल्लीनाथ को कोई मल्ली देवी मान लेते हैं, मल्ली कुमारी मान लेते हैं। तो ये कहीं जो उसको समझा नहीं गया। सठखंडागम आदि में वेद को 9वें गुण स्थान तक माना गया, भाव वेद को भी, और द्रव्य वेद तो 14वें गुण स्थान तक रहता है।
जब सिद्ध बन जाते हैं, देह से रहित हो जाते हैं, तब जाकर के अपगत वेदी यानी वेद रहित अवस्था प्राप्त होती है। और बाकी 9वें गुण स्थान तक भाव वेद रहता है। तो उन लोगों ने समझा नहीं, या तो मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुमारी के रूप में मान लिया, स्त्रियों को मोक्ष मान लिया। जबकि दिगंबर जैन शासन की परंपरा में यदि कोई भाववेदी स्त्री है लेकिन द्रव्य से यानी शरीर की रचना से वो पुरुष वेदी है तो ही मोक्ष जा सकता है। यदि द्रव्य से कोई स्त्री वेदी है यानी शरीर की रचना से स्त्री वेद है तो वो मोक्ष को प्राप्त चतुर्थ काल में भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये वेद की समता और विषमता के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन भाव वेद के बारे में ये शास्त्रीय वर्णन है, इसको प्रत्यक्ष में हम नहीं जान सकते, केवल ही भगवान के गम्य होता है। ये हमने आपको वेद की विषमता के बारे में बताया। तो क्या समझे कि जो नारकी हैं, देवता हैं, देवगति में हैं, उनके तो जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है। भोग भूमियाँ मनुष्यों में भी जो स्त्री पुरुष हैं उनके भी जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद रहेगा। और कर्म भूमियाँ तिर्यंच और मनुष्यों के वेदों की विषमता हो सकती है, सबके हो ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो केवल कर्म भूमियाँ तिर्यंच और मनुष्यों के अंदर क्वचित वैषम्य भी पाया जाता है, यानी क्वचित कदाचित विषमता भी पाई जाती है। अब आगे चल करके पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के लक्षण को जहाँ कहा तो पुरुष वेद के लिए कहा कि उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगों का जो स्वामी हो अथवा लोक में उत्कृष्ट गुण युक्त कर्म को करें, अथवा जो स्वयं उत्तम हो, उत्कृष्ट हो, उसको कहते हैं पुरुष। आत्मा को पुरुष शब्द से अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य रूपी आत्मा जिसकी सत्ता सर्वथा विद्यमान रहती है, तो उसको पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। चाहे स्त्री की आत्मा हो, चाहे पुरुष की आत्मा हो, चाहे एक इंद्रिय जीव की आत्मा हो, चाहे त्रस जीवों की आत्मा हो, सभी आत्मा को पुरुष रूप से संबोधित किया। आत्मा मोक्ष गया, आत्मा ऐसा करता है, तो पुरुष नाम से ही संबोधित किया जाता है। स्त्री वेद के लिए कहा कि छादयदि स्वयं दोषे नय दो छाददि परम विदोषेण छादन शीला जम्हा तम्हा सावर्ण्या इत्थि, यानी कुछ निरुक्ति अर्थ कहे जाते हैं। जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से अपने को आच्छादित करे और मृदु भाषण से तिर्या चरित्र के द्वारा संसार को वश में करने की कोशिश करें, उसको कहा गया कि हिंसा, अब्रह्म आदि दोषों से स्वयं को आच्छादित करें, यानी आच्छादन स्वभाव से युक्त होने से स्त्री वेद कहा गया। तो इसमें विशेष अर्थ किया। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो किया ही। ज्ञानार्णव के अंदर, ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है, शुभ चंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया, उसमें कहा गया स्त्रियों के तमाम दोषों को दिखाए गए। तब कहा गया कि यद्यपि स्त्रियों के अंदर दोष हैं, स्त्री के लिए पुरुष के दोषों का चिंतन करना, पुरुष जो है स्त्री के दोषों का चिंतन करेंगे तभी जाकर के वे इनसे दूर हो सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो भी उनके अंदर कहा कि यद्यपि तीर्थंकर की माता, तीर्थंकर भगवान की माता या सम्यक्त्व आदि गुणों से भूषित जो आरिकाएँ होती हैं, ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, अनंतमती, राजुल आदि सभी जो आरिकाएँ हुई, तो उन्होंने भी सम्यक्त्व गुण से अपने को विभूषित किया। तो जो दूसरों को आच्छादित भी नहीं करती हैं, उनमें ये लक्षण जो कहा कि आच्छादन दोष से सहित स्त्रियों का स्वभाव होता है, तो उनके अंदर ये लक्षण कभी भी घटित नहीं होता, क्योंकि वो संसार का अंत करने के लिए अपने स्त्रीवेद के द्वारा अपने नारी जीवन को सफल करती हैं। ऐसी उन स्त्रियों में ये लक्षण या ये स्वभाव ये घटित नहीं करना है।
बहुलता की अपेक्षा से निरुक्ति सिद्ध लक्षण कर दिया। निरुक्ति के द्वारा मुख्यतया प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न अर्थ का बोध मात्र कराया जाता है। अब देखो कह दिया माया तैर्यक योनस्य, मायाचारी तिर्यंच योनि के आश्रव का कारण है, लेकिन मान कसाय करने वाले, लोभ कसाय करने वाले, क्रोध करने वाले, वो भी तो तिर्यंच योनि कभी पशु गति में चले जाते हैं। लेकिन एक एक चीज़ की जब प्रमुखता रखते हैं तो उसका निरुक्ति अर्थ बता देते हैं। भगवान की माता जैसों की स्तुति करते हुए आचार्य श्री मान तुंगाचार्य ने भी कहा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। याद करते हैं ना सब लोग भक्तामन। नान्यासुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। अर्थात सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन उनका स्त्री पर्याय सार्थक नहीं होता। और जो एक जिन माता भगवान को जन्म देती है तो उसको पूर्व दिशा में उगने वाले सूर्य की तरह से उपमा दी है कि जैसे सूर्य केवल पूर्व दिशा से उगता है, ऐसे ही महान पुण्यशालिनी जो माता होती हैं तीर्थंकर भगवान की माता, वो पूर्व दिशा के समान एक सूर्य को, एक प्रसू नाम आया कि वो केवल एक ही पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन एक पुत्र से ही अपने मातृत्व को धन्य कर लेती हैं। अभी मैं पूज्य माता जी से यही प्रश्न कर रही थी कि तीर्थंकर भगवान की माता आगे जा करके पुनः स्त्री पर्याय धारण करती हैं कि नहीं, ये आपको जानना है। तो बताया कि तीर्थंकर भगवान की माता आगे जा करके जब तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दे लेती हैं, उसके बाद वो कभी भी स्त्री पर्याय धारण नहीं करती। अर्थात एक भाव केवल देव का प्राप्त करके, क्योंकि सम्यक दृष्टि होती है, नियम से सम्यक दृष्टि होती हैं, तभी तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देती हैं। तो एक भाव देवता का लेकर और अगले मनुष्य का भाव प्राप्त करके नियम से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। मनुष्य का भाव माने कि पुरुष पर्याय को धारण करके तो उनके पिता तो उस भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन यदि इन लोगों ने जन्म लिए तो आगे केवल एक भाव ले करके और अगले मनुष्य भाव को प्राप्त करके नियम से मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो स्त्रियों को भी अपने मातृत्व को धन्य करने के लिए और आगे स्त्री पर्याय ना मिले, यही चिंतन करना है कि यदि हम कोई भगवान को जन्म दे सके, किसी तीर्थंकर को जन्म दे सके, तब तो स्त्री पर्याय मिले, वरना मैं ऐसी माँ से जन्म लूँ जो 16 सपने देखे। 16 सपने कौन देखती हैं? केवल और केवल तीर्थंकर भगवान की माता। ऐसी माँ से मेरा जन्म हो कि जो 16 सपने देखे, जिसके उधर से तीर्थंकर जन्म लेते हैं, अर्थात मैं भी एक दिन तीर्थंकर का भाव प्राप्त कर लूँ। इस प्रकार से इन वेदों का वर्णन जानना। और जो नपुंसक वेदी होते हैं, नेवित्ति नेव पुमम, यानी जो स्त्री भी नहीं और पुरुष ना हो, ऐसे दोनों लिंगों से रहित जीव को नपुंसक कहते हैं। तो इनको कहा कि अवा माने भट्टी में पकती हुई ईंट की अग्नि के समान तीव्र कषाय होती है, इसलिए इनका चित्त प्रति समय कलुषित रहता है। तो तृण की अग्नि के समान पुरुष वेद की कषाय, कंडे की अग्नि के समान स्त्री वेद की कषाय और भट्टे की अग्नि के समान नपुंसक वेद की कषाय होती है। और इन तीनों कषायों से, तीनों 9 कषायों से रहित जीव अपगत वेदी कहलाते हैं। यानी अपगत वेदी माने स्त्री, पुरुष और नपुंसक इन तीनों वेदों से रहित होकर के जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे अपगत वेदी होते हैं। तो आज के स्वाध्याय का सार समझना, वेद के प्रकरण को जान करके, क्योंकि आज मैं कषाय के प्रकरण को यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम योग में आएंगे, योग किसे कहते हैं, योग के कितने भेद होते हैं। तो आज इतना समझना कि 9 कषायों के अंत में जो तीनों वेद हैं, उनको अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने नाम कर्म, अपने अपने अंगोपांग नाम कर्म आदि के उदय से जो हमें आज की पर्याय मिली है, आगे
हम इन वेदों से रहित होकर अपगत वेदी बनकर अर्थात सिद्ध परमात्मा की अवस्था प्राप्त करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करके आगे वेद से रहित ही हमेशा के लिए रहें और अनंत काल तक सिद्धिशिला पर रहकर अनंत सुख का उपभोग करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे